नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में मोटर के बारे में कुछ बताया था। इंडक्शन स्क्विरल केज मोटर के बारे में बताया था, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बताया था कि उसको कैसे चेक करना है। चलिए आज हम जानते हैं कि स्क्विरल केज मोटर जो नॉर्मली हमारे इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, उसकी 100% सिंपली सी वायरिंग। हम वायरिंग के बारे में यदि नहीं जानेंगे, 3 फेज मोटर जो हम इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, उस मोटर के 100% आप वायरिंग के बारे में अच्छा से यदि पता आपको नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप वायरिंग नहीं कर पाएंगे, कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सिंपली आज हम जानते हैं 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, उसकी वायरिंग के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आमतौर पर इस टाइप के मोटर में हम क्या करते हैं, एक नंबर स्टार कनेक्शन करते हैं, और दूसरा जो कनेक्शन करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। इस टाइप के मोटर में या तो स्टार कनेक्शन करेंगे या नहीं तो स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि इस टाइप के मोटर में स्टार का कनेक्शन हम कब करेंगे और डेल्टा का कनेक्शन हम कब करेंगे। मैं सिंपली आपको बता दूं, इससे पिछले क्लासेस में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था और 100% आपको समझाने की कोशिश की थी कि मोटर को स्टार में कब चलाएंगे, डेल्टा में कब चलाएंगे, या मोटर को स्टार डेल्टा में कब चलाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया था, एक लाइन में आज बता देता हूं आपको कि हम देखेंगे कि हमारे पास लोड कितना है, हम जिस मशीनरी को चला रहे हैं उस मशीनरी का हमारा लोड कितना तक जाएगा। सपोज एक 5 HP की मोटर है, उसकी फुल लोड एम्पियर 7 है, ओके 7 है। तो हम जो मशीनरी चला रहे हैं वो मशीनरी का जो करंट ले रही है वो 2.5 ले रही है। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम देखेंगे हमारे पास 5 HP की मोटर है, वो डेल्टा में उसकी फुल लोड एम्पियर, फुल लोड करंट 7 एम्पियर है, लेकिन हम जो सिस्टम चला रहे हैं वो सिस्टम हमारा 2.5 एम्पियर में चल जा रहा है, मतलब उससे ज्यादा हमें जरूरी नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार में रनिंग कर देंगे। अब कहेंगे कि अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों कि स्टार में हमारा करंट, हम स्टार में कोई भी मोटर डेल्टा के अपेक्षा 50% उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, और इससे एक बेनिफिट यह होती है कि हमारा पावर कंजप्शन सेव हो जाता है। हमारा पावर जो कंजप्शन हो रही है वो सेव हो जाता है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 5 HP की मोटर है और हम जो मशीनरी चला रहे हैं वो 2.5 एम्पियर में चल जा रहा है, तो मोटर को स्टार में चलाकर 2.5 एम्पियर में सेट कर देंगे। उससे यदि ज्यादा एम्पियर या करंट लेगी तो मोटर ट्रिप हो जाएगा, ओके। तो लोड को देखते हुए, जो मशीनरी चला रहे हैं उसकी लोड कैपेसिटी को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि मोटर को स्टार में कनेक्शन करना है या डेल्टा में कनेक्शन करना है। सपोज हमारे पास एक 10 HP की मोटर है, उसकी फुल लोड एम्पियर डेल्टा में कितनी है, 14 एम्पियर है। तो हम जो मशीनरी चला रहे हैं उसमें 14 एम्पियर ही ले रहा है, तो हम उस मोटर को डेल्टा में ही कनेक्शन करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि हम जो मशीनरी चला रहे हैं उस मशीनरी के ऊपर हमारा कनेक्शन डिपेंड करता है। अब आते हैं बड़े मोटर के बारे में। बड़े मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा, जो बड़ा मोटर है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो ऐसे ही हाई हो जाएगा ना। क्यों होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि ये बड़ा मोटर है तो उसका करंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। छोटा मोटर है उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क होता है, बट उसमें उतना हमारा जार्क एम्पियर सर्ज करंट नहीं लेगा, जबकि बड़े मोटर में हमारा सर्ज करंट, जार्क करंट बहुत ज्यादा लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हम बड़े मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाते हैं। सबसे पहले तो स्टार में रनिंग कर देते हैं। स्टार में हमारा स्पीड कुछ कम रहता है, तो स्टार में जब रनिंग हो जाता है तो टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कंट्रोल में रहता है, ओके। कुछ 10 सेकेंड या 15 सेकेंड चलने के बाद या 20 सेकेंड चलने के बाद हम मोटर को ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, जो स्टार डेल्टा, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से इसको हम कर पाते हैं, ओके। तो मैं आज सिंपली आपको बता रहा हूं दोस्तों कि स्टार में कैसे कनेक्शन करेंगे और स्टार डेल्टा में मोटर की कनेक्शन जो वायरिंग हम करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि छोटा मोटर है, स्मॉल मोटर में सबसे पहले स्मॉल मोटर को लेके, स्मॉल मोटर
ओके, स्मॉल मोटर की बात करूं, स्मॉल मोटर की बात करूं तो छोटे छोटे जो मोटर 3 फेज के मोटर होते हैं ना, वो डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्शन करके 3 लीड निकाल कर रख दिया जाता है। और छोटा मोटर है, चलो डेल्टा में ही चलाएंगे। अब जो इनबिल्ड आप छोटे छोटे मोटर जैसे मान के चलिए 0.5 HP या 0.37 किलोवाट या 1 HP या 2 HP, ये सब जितने भी छोटे छोटे मोटर है उसमें 3 लीड निकाल कर UVW 3 लीड निकाल कर यहाँ पर रेड, येलो, ब्लू, डायरेक्ट डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन में मैंने चालू कर दिया। ये छोटे छोटे मोटर में होते हैं। या नहीं तो इनबिल्ड क्या करता है, स्टार कनेक्शन करके 3 लीड निकाल देता है। ओके, वहां पर लिखा रहता है मोटर के स्पेसिफिकेशन में, नेम प्लेट में आपको मिल जाएगा कि ये स्टार कनेक्शन है, इनबिल्ट स्टार करके निकाला हुआ है, इनबिल्ट डेल्टा करके निकाला हुआ, आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब मोटर के नेम प्लेट के आधार पर ही मोटर का डिसाइड करेंगे कि इस मोटर को हमें कौन से मशीनरी में, कौन से लोड में लगाना है, जैसा कि अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले कहा। अब बात आती है, ये सिंपली मैंने क्या किया, 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई, एसी सप्लाई मैंने डाल दिया। मोटर यूवीडब्ल्यू, मोटर के जो टर्मिनल है यूवीडब्ल्यू में 3 फेज सप्लाई, रेडियो ब्लू सप्लाई में इसे मैंने कनेक्शन कर दिया, क्योंकि इसमें 3 लीड ही निकला है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सिंपली मैंने 3 फेज सप्लाई इसमें डालूंगा और मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 6 टर्मिनल, जिस मोटर में 6 टर्मिनल रहती है, ठीक है, जिस मोटर में 6 टर्मिनल रहती है, 1 2 3 1 2 3, U1 V1 W1 W2 U2 V2। ओके दोस्तों, U1 V1 W1 क्या दर्शाता है, कॉइल की स्टार्टिंग सिरा को दर्शाता है, और W2 U2 V2 क्या दर्शाता है, कॉइल की फिनिशिंग सिरा को दर्शाता है। कहने का मतलब है इसमें 3 कॉइल है, U1 U2 V1 V2 W1 W2, 3 कॉइल है। ओके, अब इस तरह के 6 टर्मिनल के मोटर में आपसे कहा जाए कि दोस्तों स्टार में रनिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टार में ही चलाना है। आपके पास डॉल स्टार्टर है, आपके पास स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं है, इस मोटर को हमें स्टार में चलाना है, स्टार कनेक्शन। अब सपोज इस मोटर को यदि स्टार कनेक्शन करना है, स्टार कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, हमेशा दोस्तों कभी भी जब स्टार कनेक्शन करेंगे तो फिनिशिंग सिरा को शॉर्ट कर देंगे। फिनिशिंग सिरा इसका क्या है, W2 U2 V2, फिनिशिंग सिरा को शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट करने के बाद यहां पर रेड, येलो और ब्लू 415 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। ये डायरेक्ट हमारा जो मोटर है स्टार में रन करेगी, डायरेक्ट स्टार में रन करेगी। यह हो गया हमारा स्टार कनेक्शन, ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। ओके, समझ गया ना दोस्तों। सिंपली जब 3 लीड रहेगा तो 415 वोल्ट सप्लाई देंगे, यदि इनबिल्ट स्टार में कनेक्शन है तो स्टार में चलेगी, इनबिल्ट यदि डेल्टा में कनेक्शन है तो डेल्टा में चलेगी। जब 6 टर्मिनल की बात आ जाती है तो अपने हाथ में कनेक्शन रहता है, अपने हाथ में कंट्रोलिंग रहता है कि हम 6 टर्मिनल, हमारा 6 लूपिंग बाहर में है, चलो इसको हम स्टार में भी चला सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा में भी चला सकते हैं, और यदि हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो हम इस मोटर को स्टार्टिंग में स्टार में और कुछ समय के बाद डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर से। ओके, तो ये मैंने क्या कहा, कॉइल के फिनिशिंग लूप को शॉर्ट कर देंगे और U1 V1 W1 में 3 फेज 415 वोल्ट एसी सप्लाई में डाल दूंगा, ये हमारा मोटर स्टार कनेक्शन में रनिंग हो जाएगी। अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन, अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन में। अब डेल्टा कनेक्शन कैसे करेंगे, ओके, डेल्टा कनेक्शन कैसे करेंगे, इस शॉर्टिंग को खोल देंगे, इस शॉर्टिंग को खोल देंगे। ओके, अब डेल्टा कनेक्शन सिंपली दोस्तों ये टर्मिनल जैसे कनेक्शन है, अंदर में कनेक्शन ही रहेगा, मैंने सिर्फ शॉर्टिंग को हटाया है। अब क्या करना है, U1 और W1 में एक पत्ती लगा देंगे, पाथ लगा देंगे। U1 और W2 में एक पाथ लगा दिए, V1 और U2 में एक पाथ लगा दिए, और W1 और V2 में एक पाथ लगा दिए। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। 3 फेज सप्लाई में डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया 415 वोल्ट, ये हमारा मोटर डायरेक्ट डेल्टा में, डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन में रन कर गई, डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन में
रन कर गई। ओके, ये हमारा डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन में रन कर गई। ओके, मैंने 3 कनेक्शन आपको बताया, सिंपली एक कनेक्शन, एक स्टार कनेक्शन, एक ये अभी जो मैं दिखा रहा हूं ये डेल्टा कनेक्शन। ओके दोस्तों, अब आते हैं कि बड़ा मोटर है, चलो इसको हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाना है। स्टार्टिंग में हमें स्टार में चलेगी और कुछ समय के बाद डेल्टा में चलेगी। तो इसको कनेक्शन करने के लिए इस शॉर्ट पत्ती को खोल देंगे, इस शॉर्ट पत्ती को खोल देंगे, 6 टर्मिनल को फ्री कर देंगे, 6 टर्मिनल को फ्री कर देंगे, 6 टर्मिनल को फ्री कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है वहां से फेज कनेक्शन यहां पर 6 टर्मिनल में फेज कनेक्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा? अब कभी भी स्टार डेल्टा का कनेक्शन किए हैं, मैंने पिछले क्लासेस में स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग डायग्राम सबके बारे में बताया हूं। आप हमारे लिंक में जाए, हमारे लिंक में आप वीडियो को सर्च करें, वहां से आपको सारा वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो इसमें जब स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम कनेक्शन करेंगे तो इस 6 टर्मिनल को तो मैंने फ्री तो कर ही दिया। अब करना क्या है, मेन कॉन्टेक्टर जो हमारा स्टार डेल्टा में क्या रहता है, एक मेन कॉन्टेक्टर रहता है, एक स्टार, एक डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो मेन कॉन्टेक्टर U1 V1 W1 मेन कॉन्टेक्टर से जो सप्लाई आएगा वो ठीक U1 में रेड सप्लाई, V1 में येलो सप्लाई और W1 में ब्लू सप्लाई मैंने दे दिया। स्टार डेल्टा जो भी कन्वर्ट होगा हमारे कॉइल की फिनिशिंग लूपिंग W2 U2 V2 में होगा। ओके, जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्या करूंगा, मैंने मोटर को स्टार्ट किया, मेरा स्टार में चलेगा, तो भाया कॉन्टेक्टर होकर जब मोटर स्टार में चल रही है 3 टर्मिनल को शॉर्ट कर देगी बाय कॉन्टेक्टर, बाय मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। यहाँ पर तीनों कॉइल आपस में, तीनों कॉइल का जो फिनिशिंग लूप है वो शॉर्ट हो जाएगा। मोटर 15 सेकेंड तक स्टार में रन करेगी। ठीक है, 15 सेकेंड के बाद जो मैंने टाइम सेटिंग करके रखा हूं 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर रन हो जाएगी, डेल्टा कॉन्टेक्टर रन हो जाएगी। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर जैसे ही रन होगी तो ये देखना है दोस्तों, जो मैंने कनेक्शन किया U1 में रेड सप्लाई दिया, ठीक उसके नीचे W2 में भी रेड सप्लाई आना चाहिए, रेड सप्लाई आना चाहिए, नहीं तो फेस टू फेस शॉर्ट हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्लोजिंग नहीं होगा। जैसे ही डेल्टा होगा MCCB ट्रिप हो जाएगा या नहीं तो पावर फ्यूज कट जाएगी। ओके, U1 में मैंने देखा रेड सप्लाई है, बाय डेल्टा कॉन्टेक्टर जो हमें सप्लाई प्राप्त हो रही है, तो W2 में भी रेड सप्लाई ही होना चाहिए। ओके, ठीक उसी प्रकार V1, ठीक इसकी ऊपरी सिरा V1 में यदि येलो सप्लाई है, ठीक इसके नीचे U2 में भी येलो सप्लाई होना चाहिए। ओके, ठीक उसी तरह W1 में यदि ब्लू सप्लाई है तो V2 में भी ब्लू सप्लाई होना चाहिए। फेज सीक्वेंस हमारा चेंज नहीं होना है, यदि चेंज हो जाती है तो फेज टू फेज शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा में रन की, ऊपर भी रेड येलो ब्लू, ठीक उसके नीचे भी रेड येलो ब्लू सप्लाई मैंने दिया, 415 वोल्ट AC सप्लाई मिल गया, हमारा मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलना रनिंग हो गया। तो यहाँ पे मैंने 3-4 तरीका कनेक्शन को आपको बताया ना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह कनेक्शन आपको 100% समझ में आया होगा। सिंपली कनेक्शन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा आप दिमाग लगाएगा ना दोस्तों तो क्या होगा, ये पूरा जो कॉइल का स्टार्टिंग फिनिशिंग जो लूप है ना, सिरा जो है ना, वो चेंजिंग हो जाएगा, फिर आप सर्किट को माने प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाएंगे, है ना, प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो मोटर का टर्मिनेशन के हिसाब से ही यहाँ पर आपको फेरोलिंग मिल जाएगा, मोटर में फेरोलिंग मिल जाएगा। जिस तरह से मैंने फेरोलिंग बताया ना, उस तरह से आपको फेरोलिंग मिल जाएगा। इस तरह से सिंपली आप कनेक्शन करें, चाहे डॉल स्टार्टर से करें या स्टार डेल्टा स्टार्टर से करें। हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर में यदि यू इस तरह से जो टर्मिनल सिरा बना हुआ है, शॉर्ट पट्टी हम जिस तरह से लगाते हैं ना, तो शॉर्ट पट्टी जब लगाते हैं तो यहाँ पर रेड सप्लाई दिया तो रेड सप्लाई यहाँ पर भी आ रहा है ना। डायरेक्ट यदि मोटर डेल्टा में चलाते हैं, सपोज मैंने पत्ती को ऐसे करके शॉर्ट कर दिया, सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है, सिर्फ इस बात को ही ध्यान रखना है। जब हम डेल्टा में डायरेक्ट मोटर को चलाते हैं तो ऊपर में रेड सप्लाई ही देते हैं ना, तो रेड सप्लाई यदि U1 में मिलता है तो W2 को भी तो रेड सप्लाई में मिल रहा है।
चेंजिंग तो नहीं ना हो रहा है। जब डायरेक्ट चलाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। जब स्टार्ट डेल्टा में करते हैं तो आदमी कंफ्यूज कर देता है। कुछ बंदा बोलता है ऐसे नहीं ऐसे होगा, कुछ बोलता है ऐसे नहीं ऐसे नहीं। कुछ नहीं, सिंपली उतना दूर नहीं जाना है। सिंपल सा दिमाग लगाना है कि हम मोटर को जब डायरेक्ट डेल्टा में चला रहे हैं तो ऊपर में रेड देते हैं, तो U1 में भी रेड मिलता है, तो W2 में भी रेड मिलता है। उसी तरह से स्टार्ट डेल्टा के स्टार्टर से जब हम कनेक्शन करेंगे तो इसे ही मिलाना है हमको। अब कहीं नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मिलाना है सिर्फ। भाई ऊपर में यदि रेड है तो नीचे में भी रेड दे दो। यहाँ पर V1 में यदि ऊपर में येलो है तो नीचे भी येलो दे दो। W1 में ऊपर में ब्लू है तो नीचे में भी ब्लू दे दो, हमारा कनेक्शन मिल जाएगा। सिर्फ मिलाना है, ज्यादा दिमाग ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं लगाना है। ज्यादा लगाने के लिए जाइएगा तो वहीं पर गड़बड़ा जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपकी जो हमें बताए गए कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक दूर दूर तक ये करें, शेयर करें। ओके, और आप भी देखें, दोस्तों को भी दिखाएं। और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार।